हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे प्रभु को अर्पण। जब भी हम तन मन धन से प्रभु को कुछ भी समर्पित करते हैं, कुछ भी अर्पण करते हैं, तो प्रभु उसे जरूर स्वीकार करते हैं। तो आइए इसी के ऊपर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जो हम सुनते हैं। जगन्नाथपुरी में एक राजा राज्य किया करते थे। उस राजा के पास सब कुछ तो था, परंतु संतान सुख नहीं था। इस कारण से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथ मंदिर पर गए। जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरे पास आपकी कृपा से सभी सुख है, परंतु मेरी कोई भी संतान नहीं है। यदि मेरी कोई संतान होगी तो मैं अपनी पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। उस समय बाद राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम भगवती रखा गया। समय बीतता गया, कन्या बड़ी होती गई और भगवती अपने रूप रंग में बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप वाली थी। फिर एक दिन राजा फिर जगन्नाथ मंदिर जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वचन दिया था कि मैं अपनी पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। प्रभु, जब मेरी कन्या बड़ी हो गई, अब आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं आपको उसे किस विधि से अर्पण करूं। तभी उसी रात राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारी कन्या भगवती कोई साधारण कन्या नहीं है, वह लक्ष्मी का साक्षात अंश है। वह विवाह योग्य हो गई है। राजन, मेरा ही स्वरूप मेरा प्रिय भक्त पुरी में विराजते हैं। तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे परम भक्त अमरदेव से करा दो। भगवान की आज्ञा पाकर राजा ने अमरदेव का पता लगवाया। गुप्तचर ने कहा कि अमरदेव जी तो बचपन से ही उनके माता पिता गुजर गए हैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद अमरदेव घर में अकेले पड़े रहते हैं। गांव के ही एक सूतकार ने अमरदेव को अकेला और निसहाय देखकर लाभ उठाने की सोची। सूतकार ने अमरदेव से कहा कि देख अमरदेव, तेरे माता पिता ने मुझसे कुछ रुपए कर्ज लिए थे। अब तो वह इस दुनिया में नहीं है जो वो कुछ चुका नहीं पाए। अब या तो तुम मुझे अभी सारा रुपये ब्याज समेत दे दो, नहीं तो अपना घर द्वार मुझे दे दो। अमरदेव को घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने इसी समय घर द्वार को सूतकार को दे दिया और अपना घर बार छोड़कर जगन्नाथपुरी में चले गए। जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे। वह मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे भजन कीर्तन किया करते थे और उसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे और उसी पेड़ के नीचे रहा करते थे। जब राजा को अमरदेव जी के बारे में पता चला तो वह बहुत चिंतित हुए और बोले, रानी, अरे इनके पास ना घर है ना अपना परिवार, हम अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दें इनके साथ? इससे मैं अपनी कन्या का विवाह अमरदेव से नहीं करने दूंगा। राजा अपनी पुत्री भगवती का विवाह अमरदेव से करने के लिए टाल देते हैं। समय बीतता जाता है। कुछ दिन बाद राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी वापस आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुमसे कहा था कि भगवती का विवाह अमरदेव से करा दो, पर तुमने अभी तक भगवती का विवाह अमरदेव से नहीं कराया। क्या तुम अपना वचन भूल गए हो? राजा अगले ही दिन अपनी पुत्री को लेकर अमरदेव के पास जा पहुंचते हैं और अमरदेव से कहते हैं कि हे पंडित जी, आप मेरी इस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा है। फिर पंडित अमरदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास ना घर है और ना भोजन की व्यवस्था है, तो मैं आपकी कन्या से विवाह कैसे कर सकता हूँ? कृपया आप अपनी कन्या को अपने साथ यहाँ से ले जाइए। फिर राजा कहने लगते हैं कि परंतु पंडित जी, यह जगन्नाथ जी की आज्ञा है। राजा ने अमरदेव को बहुत समझाया
परंतु वह विवाह के लिए नहीं माने। राजा ने देखा कि अमरदेव भगवान की आज्ञा भी नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मैं जगन्नाथ जी की आज्ञा को टाल नहीं सकता, तो तुम इन्हीं के समीप स्थिर होकर रहो। राजा अपनी पुत्री भगवती को अमरदेव के पास छोड़कर वहां से चले आते हैं। अमरदेव जी ने भगवती से कहा, तुम अच्छी तरह से सोचो कि तुम्हारे योग्य पति कैसा होना चाहिए। फिर भगवती बोली, प्रभु, मेरे माता पिता ने आपको अपना पति स्वीकार करने की आज्ञा मुझे प्रदान की है और मैंने आपको अपने दिल में अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगी। भगवती का इतना भावपूर्ण समर्पण देखकर अमरदेव जी ने सोचा कि भगवान की शायद यही इच्छा है। भगवान की इच्छा मानकर अमरदेव ने भगवती से विवाह कर लिया। अमरदेव जी ने विवाह निर्वाह करने के लिए एक कुटिया भी बना ली। अमरदेव और भगवती मिलकर राधा माधव की सेवा करने लगे। दोनों खूब भक्ति करने लगे। एक रात्रि अमरदेव जब अपनी कुटिया में सो रहे थे, तब उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने अमरदेव जी से बोला, अमरदेव उठो। अमरदेव सपने से उठो और कहते हैं कि हे प्रभु जगन्नाथ, आपको मेरा प्रणाम है। भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि अमरदेव, मेरी एक इच्छा है कि तुम एक ग्रंथ गीत गोविंद लिखो। उस गीत गोविंद में मेरी और श्री राधा रानी की प्रेम लीलाओं का रस भरा हुआ लिखो। तुम उस गीत गोविंद को लिखो। फिर अमरदेव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं गीत गोविंद कैसे लिख सकता हूँ? मैं आपकी और श्री राधा रानी की प्रेम लीला के रस की बात कैसे प्रकट कर सकता हूँ? फिर भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि अमरदेव, तुमको मेरी प्रेम लीलाओं की अनुभूति होगी। उन प्रेम लीलाओं की अनुभूति के रस को तुमको लिखना है। फिर अमरदेव कहते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। इसके बाद अमरदेव जी ने प्रभु की आज्ञा पाकर गीत गोविंद लिखना शुरू कर दिया। अमरदेव जी लीलाओं की अनुभूति होती रही और वह लीलाओं को लिखते जाते। जैसे जैसे अनुभूति होती वैसे वैसे वह ग्रंथ लिखते जाते। समय गीत गोविंद लिखते हुए अमरदेव को एक विलक्षण लीला का दर्शन हुआ, जिसमें श्याम सुंदर प्रेम वियोग में तड़प रहे हैं और श्री राधा रानी से विनती कर रहे हैं कि हे राधे, आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। फिर अमरदेव कहते हैं कि यह मुझे कैसी लीला का दर्शन हुआ है? आखिर कोटि ब्राह्मण नायक और वो कह रहे हैं कि हे राधे, अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अब मैं इस लीला भाव को कैसे दुनिया के सामने प्रकट करूं? अमरदेव जी की कलम वहीं रुक जाती है और वह कुछ क्षण सोच विचार में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि पहले मैं स्नान करके आता हूँ, फिर आकर सोच विचार करता हूँ। उधर घर में भगवती खाना बनाकर रखी होती है और भगवती को अमरदेव कहते हैं कि भगवती, मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूँ। स्नान करके वापस आकर जब भोजन ग्रहण करूँगा। फिर भगवती कहती है कि ठीक है स्वामी, आप स्नान कर आइए, इतने में मैं भोजन तैयार कर देती हूँ। अमरदेव नदी में स्नान करने चले जाते हैं। अमरदेव के जाते ही श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और श्री कृष्ण अमरदेव का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश करते हैं। कुटिया में उन्हें आते देख भगवती कहती है कि अरे प्रभु, आप बिना स्नान किए ही लौट आए हैं क्या? फिर भगवान श्री कृष्ण जो अमरदेव का रूप लेकर आए थे वह बोले, मेरे मन में एक लीला आई है, मैं कहीं उस भाव को भूल न जाऊं, इसीलिए सोचा पहले मैं उसे लिख आता हूँ। तब श्री कृष्ण ने वो लीला प्रसंग उस पुस्तक में लिख दिया जिसे अमरदेव जी लिखने में संकोच कर रहे थे। श्लोक लिखने के बाद अमरदेव जी के रूप में भगवान
कृष्ण बोले, भगवती मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से भोजन परोसो। तब भगवती ने भोजन परोस दिया और अमरदेव जी के रूप में भगवान वहीं बैठकर भोजन खाने लगे। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह भगवती, तुमने जो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, मुझे तो भोजन खाकर आनंद ही आनंद आ गया। फिर भगवती बोली, अरे प्रभु, आज आपको क्या हो गया है? इससे पहले तो आपने भोजन की कभी भी इतनी प्रशंसा नहीं की। जैसे मैं भोजन परोसती थी, आप बिना कुछ कहे भोजन खा लेते थे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे आज तो मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। श्री कृष्ण वहाँ से भोजन खाकर चले जाते हैं। बाद में भगवती भी भोजन खाने लगती है। इतने में अमरदेव जी नदी से स्नान करके लौट आते हैं और देखते हैं कि भगवती भोजन खा रही है। तब वह बोले, अरे भगवती, आज तुमने मुझसे पहले ही भोजन खा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि मुझे भोजन कराने के बाद ही तुम स्वयं भोजन ग्रहण करती हो, फिर आज ऐसा क्यों? मुझे बिना खिलाए ही तुमने भोजन कर लिया। तब भगवती बोली, अरे प्रभु, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? अभी अभी तो मैं आपको भोजन करवाया है। फिर अमरदेव जी बोले, अरे मैं तो अभी नदी से स्नान करके लौटा हूँ, मैंने तो कोई भी भोजन नहीं खाया। भगवती बोली, प्रभु, आपने ही तो कहा कि आपका मन में कोई लीला की अनुभूति हुई है, तो आप उस प्रसंग को पहले लिखने आए हैं, उसके बाद भोजन खाया। अमरदेव जी की यह बात सुनकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अमरदेव जी ने जाकर अपने उस पोथी को देखा जिस पोथी में वह गीत गोविंद लिख रहे थे। अमरदेव जी ने देखा कि वह जो पद जिसको लिखने में वह संकोच कर रहे थे, वह पद पोथी में लिख दिया गया है। फिर अमरदेव जी बोले, हे भगवती, तुम धन्य हो, महासौभाग्य हो तुम्हारी कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन खाया, तुमको उन्होंने दर्शन दिया, तुमने उन्हें भोजन खिलाया। वह स्वयं प्रभु थे। इस घटना के बाद अमरदेव जी ने गीत गोविंद को शीघ्र ही पूर्ण किया और अमरदेव जी की लिखी प्रसिद्ध चारों तरफ वह सिद्धियां फैल गई। लोग अमरदेव जी को बुला बुलाकर गीत गोविंदम का पाठ सुनते। एक बार एक माली की कन्या बैगन के खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद गा रही थी। उसे मधुर गायन को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी उस कन्या के पीछे पीछे डोलने लगे। उस कन्या के पीछे पीछे घूमने से वह कांटों में उलझ कर जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। जब उस माली की कन्या ने गीत गोविंद गाना बंद कर दिया, तब श्री जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर में चले गए। जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर का पट खोला तो जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। फिर पुजारी बोले, अरे जगन्नाथ जी के वस्त्र कैसे फट गए और यह कैसे हुआ और किसने किया ये? उसी रात मंदिर के पुजारी जी के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और बोले, आज माली की कन्या बैगन के खेत में बैगन तोड़ते हुए गीत गोविंद गा रही थी। उसके मधुर गीत को सुनकर मुझे बहुत आनंद आ रहा था और मैं उसके प्रेम में वंशीभूत होकर उसके पीछे पीछे डोलने लगा और वही मेरे वस्त्र कांटों में उलझकर फट गए। जो मेरी भक्ति गीत गोविंद गाता है तो मैं वहीं उसके पास गीत गोविंद को सुनने के लिए उसके पास दौड़कर चला जाता हूँ। अगले दिन पुजारी ने यह घटना राजा को जाकर बता दी। राजा ने गीत गोविंद का इतना महत्व जानकर राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जब भी कोई गीत गोविंद गाए तो उसका गान आसन लगाकर करे, ताकि कोई गोविंद जी आकर उसका आनंद ले सके। क्योंकि जब भी कोई गीत गोविंद गाता है उसे सुनने श्री कृष्ण अवश्य आते हैं। तो यह प्रभु को अर्पण कहानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम ईश्वर को
कुछ भी समर्पित करके और खुद ग्रहण करते हैं तो उसका हमें बहुत लाभ होता है। जिस प्रकार राजा ने समर्पित किया, जिस प्रकार अमरदेव ने समर्पित किया। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।